हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज जीएमसी अनंतनाग में सिस्टर ट्यूटर का पेपर था। इस पेपर को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम आज हेल्ड हुआ 10 फरवरी को। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विच नरो ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज म्यूजिकियन नरो। इसका राइट आंसर है ए पार्ट अल्नर नरो। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फीचर्स एसोसिएटेड विथ हाइपर स्पेलिनिज्म इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ये बोल रहा है कि हाइपर स्लिपिनिज्म में सारे आते हैं लेकिन एक को छोड़ के। मतलब कि स्प्लीन इसमें ना, एक्चुअली स्प्लीन में प्रॉब्लम होती है, उसमें स्प्लीन मैगलो भी होती है, ठीक है। तो सारे होते हैं एक्सेप्ट ये जो सी पार्ट है ना, ऑटो स्प्लेनेक्टोमी, मतलब कि अपने आप स्प्लीन को रिमूव थोड़ी ये हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका राइट आंसर है 24 मार्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विरखाउज ट्रायड कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर है डी पार्ट है। ये एक्चुअली सेल्स में ना, एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती हैं डब्ल्यू बी सीज आर बी सीज में, प्लेलेट्स में, ज़्यादातर प्लेलेट्स वो उनमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं तो वो हाइपर हो जाती है। तो सारी चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन ये थ्रोम्बोसाइटोसिस उसमें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पैराटोग्राफ शुड बी स्टार्टेड आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन। तो ये थोड़े वो डिलीवरी के रिलेटेड आया है। इसका राइट आंसर है बी पार्ट 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिसइंफेक्टेंट फॉर द मेडिकल वर्कशॉप इज। ये सभी को पता होगा। इसका क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन बी पार्ट 1% हाइपोक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा एंटीबॉडीज फॉर ब्लड ग्रुप ओ आर। इसका राइट आंसर है सी पार्ट बोथ ए एंड बी। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसमें एंटीबॉडीज़ बोथ ए और बी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उसमें ना एंटीजन एक्चुअली कोई प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज़ बोथ प्रेजेंट उसमें होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ दीज आर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। सभी ये साइंस है प्रेगनेंसी के, एक को छोड़ के, वो है पार्ट बी। इसका राइट आंसर है कोली साइन। ये इसमें नहीं आता। ये थोड़ा सा वो थैलेसीमिया के रिलेटेड आता है, अलग डिजीज़ के रिलेटेड। तो ये चार्डविक साइन, हैगर साइन, ये सारी इसमें आती हैं, लेकिन ये कुल साइन इसमें, कॉलीज साइन इसमें नहीं आता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, a nurse was monitoring a patient receiving whole blood transfusion. She noticed that the patient had a reduced respiratory rate and BP of 90 by 50 mmHg. What actions should be taken? बोल रहा है कि नर्स मॉनिटर कर रही थी एक पेशेंट को, जब वो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। उसने नोटिस ये किया कि रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई है पेशेंट की, और उसका बीपी भी कम हो गया। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम उसी टाइम हमें स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन, और हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें रिएक्शंस मत हुई होंगी, ठीक है। तो इमीडिएट हम ये वहाँ पे कर सकते हैं, डॉक्टर को बुलाएंगे और ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एमिट्रिप्टिलिन इज द एग्जांपल ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये माउ इनहिबिटर नहीं है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। और ये लगता किसमें है, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। और ये उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, पेशेंट वाज ब्रॉट टू द साइकेट्रिक ओपीडी विद अ चीफ कंप्लेन ऑफ attendant being that the patient has started considering himself as a governor of the state he is suffering from। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए पार्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलर। ये एक्चुअली, ये जो ए पार्ट, इसकी मीनिंग ये होती है कि एक पर्सन में इस तरह के परसेप्शन आ जाते हैं कि वो अपने आप को सुपर समझता है। वो अपने आप में ये समझता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर यही आ जाएगा ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऊपर जाते, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं।
A mother came with a child having fever with diarrhea. He has decreased urine output, drinks poorly and lethargic. The child has. तो क्वेश्चन में ही बता रहा है कि बच्चे को फीवर है और उसको ना डायरिया हुआ है, उसका यूरिन आउटपुट भी कम है और पीता भी कुछ खास नहीं है, तो उसको क्या होगा? क्योंकि यूरिन आउटपुट भी कम है और डायरिया भी हुआ है, तो इसका मतलब है उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हुई होगी। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, अबगार स्कोर कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी आते हैं अबगार स्कोर में एक्सेप्ट एक को छोड़ के। वो है यार ऑप्शन नंबर डी, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। ये जो ये अबगार स्कोर ना बच्चे की कंडीशन को देखता है, उसका स्किन ट्यून, रेस्पिरेशन, मसल ट्यून, ये सारी चीज़ें देखता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग का यहाँ पे काम नहीं है। तो राइट आंसर डी पार्ट है इसका। उसके बाद GCS ऑफ अ ब्रेन डेथ पर्सन इज, तो इसका राइट आंसर जो है ना वो 3 है। ठीक है, ये एक्चुअली ये रेस्पॉन्स मतलब एक ब्रेन का होता है कि ब्रेन जब टोटली रेस्पॉन्स ना दे तो उस टाइम ये वैल्यू 3 होता है। उसके बाद 15 है, द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो इन यूनिट्स इज। इसका राइट आंसर है सी पार्ट, 1/3। आपने 3 कंप्रेशंस देने हैं और एक वेंटिलेशन देनी है न्यूनेट्स में, ये इसका राइट आंसर है सी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बर्थ वेट्स डबल बाय। तो इसका राइट आंसर है 5 to 6 मंथ्स, यहाँ पे 6 एग्जैक्ट दिया हुआ है तो 6 मंथ्स आ जाएगा। उसके बाद 17, द प्रेजेंस ऑफ एन aware rod of the peripheral blood film is help for the diagnosis of। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी पार्ट, क्रोनिक मिलॉइड ल्यूकेमिया में। ये एक्चुअली सेल्स है ना, मिलॉइड सेल्स होती हैं, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको चेक करने के लिए ना जब जब पेरिफेरल ब्लड फिल्म ली जाती है, एक एक इस पे क्या कहते हैं इसे, एक स्लाइड पे बनाई जाती है ना, तो वहाँ पे जब ये आयोर रॉड की प्रेजेंस देखी जाती है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि पेशेंट में क्रोनिक मिलॉइड ल्यूकेमिया है। ठीक है। उसके बाद 18, क्रिस्टिया गैलिया इज अ स्मॉल क्रेस्ट फाउंड इन। ये पाया जाता है भाई आपके इथमाइड, इथमा कहाँ है यहाँ पे, हाँ डी पार्ट है, इथमाइड बोन पे। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, इथमाइड बोन पे पाया जाता है क्रिस्टिया गैलिया। हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एन एबनॉर्मल मीडोलेटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिबल कॉलम इज नोन एज। इसका राइट आंसर है ए पार्ट, स्क्योलोसिस। ठीक है। उसके बाद 20, हैम हैम्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। इसका राइट आंसर है ए पार्ट, PNH। ठीक है, इसका राइट आंसर है PNH, ए पार्ट। उसके बाद 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आर यूजफुल फॉर DNA सैम्पलिंग। भाई इसका राइट आंसर है आपका डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, सैलवा, ब्लड सेमन, सभी में सभी फ्लूइड्स यूजफुल होते हैं DNA सैम्पलिंग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है ना, तो ये सारे आते हैं, एटेनिलॉल, मेटापेरोलॉल, एस्मोलॉल, ये लॉल ऑल सारे आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, कार्डियो के। तो आंसर है इसका डी पार्ट। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, if a patient with delayed sexual development has increased in FSH, LH and decreased in estrogen level, what is the condition। पेशेंट को डिले हो रहा है सेक्सुअल डेवलपमेंट में, उसमें जो है इंक्रीज हुआ है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और उसमें डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल है, तो ये क्या कंडीशन है भाई? ये तो हाइपरगोनेडोट्रोपिक और हाइपोगोनेडिज्म की अलामत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए पार्ट ही होगा यार, क्योंकि गोनेड्स कम डेवलप होंगे उनका साइज, तो इस वजह से वो अच्छे से ये रिलीज नहीं कर पाए होंगे। और हाइपरगोनेडोट्रोपिक की मीनिंग की जो FSH है, LH, उनकी उनकी जो लेवल है ना वो इंक्रीज होती है ब्लड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कंटेन हिस्टामाइन।
तो मास्ट सेल और बेसोफिल्स दो ऐसी सेल्स होते हैं जो हिस्टामाइन जिनमें हिस्टामाइन होता है, ठीक है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करती है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कलर कोडिंग बेग ऑफ 20 गेज कैनुला इज, इसका राइट आंसर पिंक है भाई। ग्रीन का जो है 18 गेज होता है शायद, हाँ 18 गेज, ऑरेंज और ब्लू। उसके बाद 26, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट आर सेग्रीगेटेड, इसका राइट आंसर है भाई, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और केमिकल वेस्ट होता है ना, ये सेग्रीगेट किए जाते हैं डी में, ठीक है, येलो में। येलो इसका राइट आंसर है, ब्लैक नहीं है, येलो है। येलो इसका राइट आंसर। उसके बाद ये कहाँ पूछा मैं, 26, ओके। उसके बाद 27 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन, इसका राइट आंसर है येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर एक लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रेबीज, ये बिल्कुल भी लाइव वैक्सीन नहीं है, ठीक है। राइट आंसर बी है इसका। नंबर ऑफ द बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन एक्शल स्केलेटन, आपने पढ़ा हुआ है, एक्शल स्केलेटन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका 80 बोन्स। तो उसके बाद है गस्टेटरी हालुसिनेशंस इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो गस्टेटरी जो है ना, तो ये आपके टेस्ट के रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट का यहाँ पे कुछ है नहीं, टच तो है नहीं। उसके बाद स्मेल का भी तो है नहीं, ऑडिटरी सेंसेशन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन एसेंशियल फॉर कोलेस्ट्रॉल, ये तो इजी है, हाँ सभी को पता होगा। विटामिन डी ज़रूरी है, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है हमें। ट्रांसक्रिप्शन, ये भी हाँ सभी को पता होगा, इसमें बी पार्ट आंसर है। कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए से एक डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिमम फ्लो रेट थ्रू ग्रीन कैनुला इज, बाई इसका राइट आंसर है बी पार्ट 103 ml/minute, ठीक है। ये 18 गेज होता है ग्रीन कैनुला, और इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम फ्लो रेट जो होती है ना, वो 103, बी पार्ट आंसर है इसका। 33, मैटरनल डायसोमी इज सीन इन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर है ए पार्ट, हाँ, पैडर विलाइस सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ए पार्ट है। उसके बाद 34, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज मैक्सिमम मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई एक ऐसा वाहिद हेपेटाइटिस है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा मैक्सिमम मोर्टेलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद 35, करेक्ट मेजर्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस इज, इसका राइट आंसर है कनकेव लेंस, ठीक है। बी पार्ट इसका राइट आंसर है कनकेव लेंस। क्योंकि खैर समझाना मुझे नहीं इस टाइम, क्योंकि लेंथ ही जाएगा वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, a G3P2 lady with a history of myasthenia gravis came to the emergency with eclampsia, which of the following drug should be, तो इसमें ना कन्वल्जन्स में ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट ही होता है एक्लेप्सिया में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट ही होगा। उसके बाद 37, ऑल ऑफ these signify active viral replications in context of hepatitis B infection except, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर, इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि इसका सी पार्ट आंसर होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली एक एंजाइम है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इसके साथ हेपेटाइटिस बी के साथ जो है, ये जो बता रहा है सिग्निफाई करता है। तो वो राइट आंसर में भी इसका सी हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप कंफर्म इसको कर लेना। उसके बाद 38 क्वेश्चन जो है, ऑल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आरएनए वायरस एक्सेप्ट, सभी आरएनए वायरसेस की एग्जांपल्स हैं एक को छोड़ के। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी सेटेलिटी, सभी को पता होगा ये विटामिन ई ही है, ठीक है, एंटी सेटेलिटी विटामिन। उसके बाद द एग्जांपल्स ऑफ एंटी इमिटिक ड्रग इज मेटाक्लोरोप्राइड, डोमप्राइडोन, तो ये सभी ओनेस्ट्रोन, ये सारी आते हैं एंटी इमिटिक ड्रग्स, ठीक है। तो आंसर है इसका सही, ऑल ऑफ द अबो। When there is a decrease in response with a particular amount of drug, the phenomena is called,
तो उसको हम कहेंगे भाई रेजिस्टेंस। ठीक है, जब एक ड्रग बहुत ही कम रिस्पॉन्स दिखाता है ना, जब जब आप कोई भी ड्रग लेते हो कंटिन्यूसली, तब आपको कम रिस्पॉन्स दिखता होगा, एक्चुअली उसने रेजिस्टेंस बना ली होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए पार्ट है। एडिसनस डिजीज इज काज्ड बाय ये जो होता ना, एक्चुअली किडनीज पे आपकी होती ना, एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, तो उसमें हार्मोन्स एक सीक्रेट होता है कॉर्टिसॉल। तो कॉर्टिसॉल की डेफिशिएंसी से एडिसन्स डिजीज होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसॉल, ए पार्ट है आंसर इसका राइट। 42 के बाद हमें जाना है ऊपर 43 पे। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द डिलीवरी द पेरिनियल टीयर एक्सटेंड्स थ्रू द स्फिंक्टर विथ एन intact rectal mucosa, the degree of tear is। भाई इसका राइट आंसर यहाँ थर्ड भी है, फोर, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका मुझे लग रहा फोर्थ है, क्योंकि ये रेक्टल म्यूकोसा की बात कर रहा है। जब रेक्टल म्यूकोसा की बात आई थी तब फोर्थ डिग्री तक होती है। अगर ये स्फिंक्टर एनल स्फिंक्टर तक होता ना तो थर्ड डिग्री मान लेते, लेकिन राइट आंसर इसका फोर्थ ही पार्ट है, फोर्थ डी पार्ट यानी कि फोर्थ डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ए पेशेंट विथ eclampsia was admitted with decreased knee reflex, which of the following should be administered। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट ही है। पोटासियम सल्फेट दे ही नहीं सकता, एड्रेनलिन भी नहीं दे सकते बाय। राइट आंसर इसका कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, तो रिफ्लेक्सेस अच्छे से नहीं हो पाते ना, इसलिए। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये ब्लड बैंकिंग से आया है, तो इसका राइट आंसर अभी मुझे नहीं पता, देख लेना आप भी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, है सेल्स कॉर्पसेस आर सीन इन, इसका राइट आंसर है थाइमस, थाइमस में पाई जाती है। ठीक है, सिप्लिन में नहीं, ये थाइमस इसका राइट आंसर है। उसके बाद 47, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ये तो सभी को पता होगा, ऑटोक्लेव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया फॉर रोमेटिक फीवर इंक्लूड्स ऑल। एक्चुअली रोमेटिक फीवर सभी, मतलब ये मॉडिफाई हो चुका है, मॉडिफाई किया था जोन ने भी रोमेटिक, ये रोमेटिक फीवर। ठीक है, तो सभी है, एक नहीं है, तो बहुत ही इजी है यार उसको पहचानना, बस सी पार्टी है इसका राइट आंसर, क्योंकि आर्थराइटिस कार्डियाइटिस ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न इज सीन इन, राइट आंसर है भाई इसका हीमोफिलिया ए, सी पार्ट है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, डिजीज विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू निडल प्रिक इज, इसका राइट आंसर हेपेटाइटिस बी भी है, हेपेटाइटिस सी भी है भाई। अब मोर अप्रोप्रिएट अगर करें तो कुछ कह नहीं सकते, हेपेटाइटिस ए भी है, बी भी है, मे भी कैंसिल हो जाए ये क्वेश्चन, कुछ कह नहीं सकते, तो हेपेटाइटिस बी भी राइट आंसर है इसका। ठीक है, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो आई एम सॉरी, मेरी मैं बात भी अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो ये पेपर आज लिया गया था जीएमसी अनंतनाग में, सिस्टर ट्यूटर की जो पोस्ट थी ना, उस पे एग्ज़ाम लिया गया था, तो ये आज आज हमने ना सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।